अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज आपके इल्म आलम के चैनल पे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा कि जिसके टोकन की सप्लाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इस प्रोजेक्ट का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर लाज़मी तौर पे देना चाहूँगा कि ये पेड प्रोजेक्ट है और मेरे इस रिव्यू वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। और अगर मेरे इस रिव्यू वीडियो के बाद आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी होगी एंड वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इस प्रोजेक्ट का रिव्यू शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम है इनपा एंड इनके टोकन का नाम है इनपा कॉइन। और इनपा स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नॉन फंजिबल परमानेंट एसेट। तो यहाँ पे परमानेंट एसेट से क्या मुराद है उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनपा कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ऑटोनोमस यील्ड एंड लिक्विडिटी जनरेशन प्रोटोकॉल है। तो होता क्या है कि जब कोई भी शख्स इनके टोकन को बाय करते हैं, मतलब कि इनपा कॉइन को बाय करेगा, तो उसके बाद इनके जो टोकन की टोटल सप्लाई है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और इसकी वजह से इस टोकन के जो भी होल्डर्स होंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया हुआ है कि जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन होगी इनके टोकन की, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी क्रिएट होगी और वो लिक्विडिटी जो-सी है एक लिक्विडिटी पूल के अंदर जाके लॉक कर दी जाएगी। और कितने अरसे के लिए वो लिक्विडिटी लॉक की जाएगी, उसके बारे में मैं आपको आगे जाके गाइड करता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि किस तरह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, जस्ट बाय बाइंग एंड होल्डिंग इनपा कॉइन टू योर वॉलेट। तो आप लोगों ने बस करना ही है कि इनका जो टोकन है इनपा कॉइन, उसको आपने बाय करना है और होल्ड करके रखना है, क्योंकि जब भी उसके बाद कोई भी ट्रांज़ैक्शन होगी, तो उसके बाद आप लोगों को ऑटोमैटिकली रिवॉर्ड दिए जाएँगे। तो वो रिवॉर्ड किस तरह दिए जाएँगे, उसके ऊपर अगर आपको गाइड करता चलूँ, तो हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर 5% फ़ीस है। और 5% फ़ीस में से 2.5% फ़ीस, मतलब कि हाफ़ ऑफ द फ़ीस वो लोग यूज़ करेंगे अपने ही टोकन को दोबारा बाय करके उसको बर्न करने के लिए। तो इस वजह से इनके टोकन की सप्लाई जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले है 50,000 कॉइन्स, वो और कम होके रह जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ़ 37,700 कॉइन्स। तो एक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिमिटेड सप्लाई है इनके टोकन्स की, और इसके बाद जब वो टोटल बर्निंग वगैरह करना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद सप्लाई और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न होने वाली है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करने की। और उसके अलावा 5% ऑफ द जो फ़ीस है, उसका जो अदर हाफ़ होगा, उससे एलपी जनरेशन होगी, मतलब कि लिक्विडिटी जनरेशन होगी, जो कि पैनकेक स्वैप के ऊपर इन्होंने अपना जो लिक्विडिटी पूल बनाया हुआ है, वहाँ जाके लॉक हो जाएगी 5 साल के लिए। मतलब कि 2026 तक के लिए इन लोगों ने अपना जो लिक्विडिटी पूल बनाया हुआ है, उसको लॉक करके रख दिया है। तो ये काफ़ी लंबे के अरसे के लिए इन लोगों ने इसको लॉक करके रखा हुआ है, और ये बात यही चीज़ साबित कर रही है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे के लिए आया है। और उसके अलावा अगेन ये जो एक मेन रीज़न है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, वो इनके टोकन की जो ओवरऑल सप्लाई है। और क्योंकि ओवरऑल सप्लाई और भी ज़्यादा कम होती जाएगी, तो उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी टोकन की बहुत ज़्यादा कम सप्लाई होती है, तो उसकी वजह से उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है उसकी प्राइस के अंदर। तो ये जो अगेन रीज़न है ना कि कम से कम सप्लाई, ये अगेन बहुत बड़ी रीज़न होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अपनी इन्वेस्टमेंट करने की। और अगर आप लोग भी कोई ऐसा टोकन ढूँढ रहे हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ढूँढ रहे हैं कि जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो और उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा कम हो, तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट कि जिसके ऊपर आप लोग इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि हम इन लोगों ने फिर से बताया कि टोटल सप्लाई सिर्फ़ और सिर्फ़ 50,000 है। एक्सचेंजेज़ के अंदर 10,000 होंगे, मार्केटिंग के लिए 5,000, और उसके अलावा जब टोटल बर्निंग वगैरह हो जाएगी उसके बाद इतने रहेंगे। और यहाँ पे टोकन का नेम इनपा कॉइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसका सिंबल है इनपा। और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इनके रोड मैप के ऊपर। तो रोड मैप के ऊपर इन लोगों ने अपना फ़ेज़ 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है। और इसके अलावा फ़ेज़ 3 के अंदर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लोग डिफरेंट एक्सचेंजेस का इन लोगों ने बताया हुआ है। तो इनके ऊपर लिस्ट होने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं अभी, डिफरेंट वेबसाइट्स के जहाँ पे वोटिंग वगैरह होती है नई आने वाली क्रिप्टो करेंसीज़ की, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स के अंदर ये लोग अपनी अभी वोटिंग वगैरह करवा रहे हैं। वेबसाइट्स के अंदर शामिल है coinvote.cc, उसके अलावा शामिल है coinmonarch.com, उसके अलावा coinhunt.cc, उसके आगे है gemfinder.cc। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल मार्केट कैप है 1.8 मिलियन डॉलर्स, और ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 6 जुलाई को। तो काफ़ी कम अरसे के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने मार्केट कैप ऑलरेडी अपनी जनरेट कर ली हुई है। और उसके अलावा उसके आगे जो वेबसाइट है वो है coinsniper.net। तो इस वक़्त ये लोग काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर अपने प्रोजेक्ट की वोटिंग वगैरह करवा रहे हैं, और हम लोग जानते हैं
कि जब भी किसी नए आने वाले प्रोजेक्ट की इस तरह वोटिंग वगैरह होती है, तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट बहुत जल्द डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर लॉन्च हो जाता है। और किन एक्सचेंजेस के अंदर इन लोगों ने अपने आप को लॉन्च करवाना है, उसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उन एक्सचेंजेस के अंदर शामिल है इंडोएक्स, उसके आगे है हॉटबिट, फिर आगे है डेक्स ट्रेडेड, एसबिट, फिर उसके आगे है कॉइन्सबिट। और उसके अलावा अगर आप लोग आगे चलते चले, तो आगे है यहाँ पे प्रोबिट, फिर उसके आगे है डिजिफाइनेक्स, स्टैक्स, बायबॉक्स। तो एक काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है यहाँ पे ऐसी एक्सचेंजेस की, कि जिसके अंदर ये लोग अपने आप को बहुत जल्द लिस्ट करवाने वाले हैं। और उसके अलावा अगर आप लोग फेज़ 4 के अंदर देखें, तो यहाँ पे ये लोग करने वाले हैं इनपास स्वैप ऑन वेबसाइट। तो इनकी जो ये वेबसाइट है, आप लोग डायरेक्टली इनकी वेबसाइट के ऊपर आके फ्यूचर के अंदर अगर इनका टोकन बाय करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली इस वेबसाइट के ऊपर आके अपने फंड्स को स्वैप कर सकते हैं इनपा टोकन के अंदर। फिर उसके आगे है बिग सरप्राइज़ इवेंट्स। तो फ्यूचर के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे इवेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाने वाले हैं, कि जिसकी वजह से इनके प्रोजेक्ट की हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाली है। और फ्यूचर के अंदर ये लोग एनएफटी भी अपनी लॉन्च करवाएँगे। तो उसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि एक तो जो ऑलरेडी हाइप क्रिएट हुई है इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि इनके टोकन की सप्लाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इस वजह से वो हाइप फ्यूचर के अंदर और भी ज़्यादा क्रिएट होगी, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स ये लोग इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं अपने इकोसिस्टम के ऊपर। और उसके अलावा फेज़ 4 के अंदर ये लोग कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको के ऊपर भी अपने आप को लॉन्च करवा देंगे। तो एक काफ़ी सीधा रोड मैप हमें यहाँ पे देखने के अंदर नज़र आ रहा है। और अगेन काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर्स हमें यहाँ पे देखने के अंदर नज़र आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। और इसके अलावा अगर आगे चलते चले, आगे बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के व्हाइट पेपर के ऊपर। तो जैसा कि जब भी मैं किसी भी कॉइन का रिव्यू करता हूँ, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अपनी रिसर्च लाज़मी करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट का भी अगर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो उसके भी व्हाइट पेपर लाज़मी तौर पे पढ़ें। और व्हाइट पेपर के ऊपर उन्होंने वही सारा कुछ बताया हुआ है कि एक यील्ड एंड लिक्विडिटी जनरेशन प्रोटोकॉल है, कि जिसके टोकन के हर बाय के ऊपर उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। और उसके अलावा हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर लिक्विडिटी जनरेट होगी, जो कि लिक्विडिटी पूल के अंदर जाके लॉक हो जाएगी। और उसके अलावा आगे इन लोगों ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताया हुआ है। और यहाँ पे प्रोटोकॉल किस तरह काम कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर 5% फ़ीस है। हाफ़ ऑफ द फ़ीस का ये लोग अपने ही टोकन को बाय बैक करके उसकी बर्निंग वगैरह करेंगे। और बाकी की हाफ़ ऑफ द फ़ीस लिक्विडिटी जनरेट होगी, जो कि लिक्विडिटी पूल के अंदर जाके अगेन 5 साल के लिए लॉक कर दी जाएगी। और यहाँ पे टोटल सप्लाई फिर से 50,000 है, और जो कि आगे जाके कम होके सिर्फ़ और सिर्फ़ 37,700 रह जाएगी। और यहाँ पे अगर आप लोग इनके टोकेनोमिक्स देखें, तो अपनी टोटल सप्लाई का 25% हिस्सा ये लोग बर्न करने वाले हैं। तो ये अगेन एक बहुत बड़ी रीज़न होने वाली है फिर से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। और अगर आप लोग भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इनके टोकन को लाइव बाय कर सकते हैं पैनकेक्सवैप के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस प्रोजेक्ट का रिव्यू था। और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।